तो कैसे हैं बच्चे आप सब, उम्मीद करते हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अब मुलाकात होगी और मुलाकात होती ही रहेगी, ठीक है। तो बच्चा वैसे तो मैं आपको बताऊं, अब टाइम नहीं है कि आप फोन को देख के करो, बट आपसे जहां तक हो सके ना आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन करो देख के, ठीक है। थ्योरी व्योरी देखने का वो नहीं है, अब जितनी प्रैक्टिस कर लो उतना ही बेस्ट है, ठीक है। अब समझो, इसमें एक कमेंट आया था, किसी बच्चे ने पूछा है कि क्या सर 31st वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अब बताओ, मैंने देखा उस क्वेश्चन को और वाकई में उस क्वेश्चन में गलती है, ठीक है। गलती क्या है? गलती है कि इमेजिनेशन की। मैंने जो इक्वेशन सोचा था वो हमारी जो जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है उसको सोचा था, बट उसमें बी की जगह माइनस बी दिया, ठीक है। और तुम सब जो यहाँ बैठे हो, बताओ कि तुम लोगों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और ना ही मेरे को बताया एक बार भी क्लास में, ठीक है। तुम लोग अव्वल दर्जे के हो, ठीक है। तो देखो इसमें देख लेते हैं, सीधे 31st क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले जो कि बच्चे ने पूछा है भाई, उसकी क्वेरी भी सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो 31st क्वेश्चन क्या, यहाँ पे क्या था, एक ही हमारा क्या है, दोनों प्रोडक्ट के और उसके इक्वल दिए हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो हमारा दिया है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, तो माइनस और बी की वैल्यू माइनस बी है यहाँ पे, अपॉन ए इक्वल टू सी बाई ए। अब माइनस माइनस प्लस, ए से ए खत्म, और ये क्या हो जाएगा, अगर बी इधर जाएगा तो सी माइनस बी हो जाएगा इक्वल टू जीरो, या फिर बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। जो ऑप्शन आपका गिवन हो उसी ऑप्शन को टिक कर दीजिए। हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा इसके अकॉर्डिंग, बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें और था, ये जो क्वेश्चन था जिसका आंसर नहीं आ पा रहा था, ठीक है। और हम लोग ने क्या माना था कि इसमें मिस टाइप है, तो बच्चा देखो मिस टाइप नहीं है इसमें, ठीक है। मिस टाइप नहीं है, क्वेश्चन सही है। हम लोगों को सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग था। क्या था? देखो इसमें क्या दिया है, द रूट्स ऑफ दिस आर इक्वल, देन द चूज द करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। इसके रूट्स क्या है? इक्वल है। अब इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? हमारी डी की वैल्यू क्या होती है? इक्वल टू जीरो होती है, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। अब बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है ये क्या, माइनस ए प्लस वन इसका होल स्क्वायर, माइनस फोर, ए की वैल्यू है वन और सी की वैल्यू है बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखो इसका स्क्वायर का मतलब हम लोग क्या ले सकते हैं, ए प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इस पूरे को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फोर बी स्क्वायर। ये माइनस में था, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब अगली कंडीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट फोर बी स्क्वायर। अब जब ये बाहर आएगा तो हम लोग ने देखा था क्या आएगा, प्लस माइनस टू बी। अब यहां से क्या है, आपको एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि ये ऑप्शन चार दिए, जो भी कंडीशन चाहे प्लस वाली सेटिस्फाइड हो जाए उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन दिया हो, चाहे माइनस वाले के अकॉर्डिंग ऑप्शन दिया हो, कोई भी ऑप्शन दिया हो तो उसको आप टिक कर सकते हैं। तो देखो अगर हम लोग पहले प्लस के वाले के साथ करते हैं, तो प्लस वाले के साथ करते हैं, तो प्लस वाले के साथ हमारी कंडीशन क्या क्या बन सकती है, आप पहले उसको देख लें। तो प्लस वाले के साथ अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू अगर मैं 5 और 2 लेता हूं, अगर यहाँ पे ए की वैल्यू हम लोग 5 रख देते हैं तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। पहला कंडीशन तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं 3,4, अगर मैं ए की वैल्यू 3 ले लूं तो ये 4 हो जाएगा, और बी की वैल्यू 2 ले लूं, तो ये 4 हो जाएगा। देखिए दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, और नहीं करेगी। 5 यहाँ लेंगे 6 हो जाएगा, 4 यहाँ लेंगे 8 हो जाएगा, ये भी नहीं वो करेगा। 5 ले लेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ -3 लेंगे तो -6, ये भी नहीं करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। अच्छा अब क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमको किससे वो करना है, मेथड से, ठीक है। बच्चों ने कहा था कि सर हमको मेथड बता दीजिएगा, तो मैंने कहा चलो वही क्या था देखते हैं। x इक्वल टू अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30, और ये अप टू इन्फिनिटी तक गया था। अब बच्चा मुझे बताओ, इसमें अगर मैं एक अंडर रूट 30 हटा दूं तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो इन्फिनिटी तक गया है भाई। चाहे उसमें से एक, वही है ना कि समुद्र में से एक दो लोटा पानी निकाल लोगे तो समुद्र पे क्या ही फर्क पड़ता है, सेम वही कंडीशन है। तो मैं इस पूरे को भी अगर x मान लूं तो क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा भी तो वही गिवन है ना, x ही। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू अंडर रूट 30 प्लस एक्स। अब क्वेश्चन खत्म है। अब बच्चा समझ गया होगा यहां से क्या, बोथ साइड स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 30 प्लस एक्स, इसका अंडर रूट हट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसको इधर लाए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या कंडीशन होती है बच्चा, इसके फैक्टर करते हैं, क्या 6 और 5 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। यहां से x आ गया तो यहां से x माइनस 6
प्लस 5 बचा, x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या कंडीशन हो गई, x प्लस 5 x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो गया, x इक्वल टू माइनस 5 और यहाँ से हो गया x की वैल्यू 6। ठीक है, ये प्लस की 6 आएगी, माइनस का 6 नहीं, ये प्लस की 6। ठीक है, तो अब देखिए कौन सी वैल्यू यहाँ पे सटीक होगी। तो देखिए सटीक का क्या है, हमारी माइनस वैल्यू इसके साथ नहीं जाएगी। अगर आप माइनस वैल्यू यहाँ पे रख भी देते हैं तो फिर देखो माइनस अगर 5 आप अगर रख देंगे तो 25 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो देखिए अगर डिस्क्रिप्टिव आएगा, अगर ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आया तो आप इसके थ्रू जाएंगे, और अगर एमसीक्यू में आ गया तो आप जानती हैं किसके थ्रू जाएंगे। अगर यहाँ प्लस होगा तो हम लोगों को क्या आंसर दे देना है, इसके फैक्टर किया पहले 5 और 6, और जो प्लस होगा तो बड़ा वाला, और अगर माइनस हुआ तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।